यूपी डीएलएड की परीक्षाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका जो अगला सेमेस्टर है सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, और जो आपका अगला सेमेस्टर है फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं सेकेंड में, थर्ड वाले स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर में। तो इन सेमेस्टर की आपकी जो परीक्षाएं हैं वो कब होंगी, इसके साथ ही अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में बैक लग चुकी है तो आपकी बैक पेपर की परीक्षाएं कब होंगी, सारी चीज़ें जानेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बैक वाले स्टूडेंट्स के बारे में। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी है या थर्ड सेमेस्टर में आपकी बैक लगी तो ये परीक्षाएं आपकी कब होंगी। ये परीक्षा अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तो फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं जो बैक वाली परीक्षाएं होंगी, ठीक है, वो आपकी कब होंगी, जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच चुके होंगे। आप कौन से सेमेस्टर में पहुंच गए होंगे, आप पहुंच गए होंगे थर्ड सेमेस्टर में। उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट की बैक लगी होगी उस सब्जेक्ट का आपको एग्ज़ाम देना होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको देना होगा जिस सब्जेक्ट में बैक लगी होगी। इसी तरह से जिन स्टूडेंट्स की अभी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की अभी थर्ड सेमेस्टर में बैक लगी है उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं कब होंगी, उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं तब होंगी जब ये जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए हैं, जब ये स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे। जब ये स्टूडेंट्स कब पहुंच जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में। लगभग 1 साल का पूरा समय लगता है, ठीक, पूरा 1 साल का समय। जब ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स थर्ड सेमेस्टर में आ जाएंगे और इनके थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर होंगे उसी के साथ आपका बैक वाला पेपर भी होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी अगर आपका थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा है तो अभी आप अगले सेमेस्टर की परीक्षा दे सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। फोर्थ सेमेस्टर में आपका थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आप फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा देंगे लेकिन वहाँ पर आपका थर्ड सेमेस्टर का बैक पेपर नहीं होगा। आप फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा आराम से दीजिए और उसके बाद जब 6 महीने और गुजर जाएंगे, 6 महीने के बाद फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने के बाद जब आपका फोर्थ का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब कहीं जाकर ये जो फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ये पहुंचेंगे थर्ड सेमेस्टर में, ये पहुंच जाएंगे आपके थर्ड सेमेस्टर में, तब आपका जो थर्ड का पेपर अभी बैक लगा है ये पेपर आपका उस समय होगा। फर्स्ट वाले स्टूडेंट्स जब पहुंच जाएंगे थर्ड सेमेस्टर में, उम्मीद करते हैं अब आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों बैक पेपर की परीक्षा आपकी इस तरह से होंगी। बैक पेपर की परीक्षाएं दोबारा देने में आपको 1 साल का वक्त लगता है पूरा, ये आपको ध्यान रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर असमंजस की स्थिति में रहते हैं, उन्हें पता नहीं चल पाता है कि आपका बैक पेपर कब होगा। तो बैक पेपर आपका तब होगा जब आपकी सेमेस्टर की परीक्षा होंगी। जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होंगी तब फर्स्ट सेमेस्टर के साथ आपका बैक का पेपर हो जाएगा। अब अभी आप मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप अगले सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं तो आपका सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे और उसके साथ फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे। इसमें फर्स्ट सेमेस्टर तो कहीं पर आ ही नहीं रहा है, बताइए फर्स्ट सेमेस्टर कहीं पर आ रहा है तो फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर होगा ही नहीं। तो अब क्लियर सी बात है, पूरी 1 साल के बाद आपका बैक पेपर होगा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, ठीक है, तब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का होगा और थर्ड सेमेस्टर का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनकी बैक वगैरह नहीं लगी है, वो बहुत खुशनसीब स्टूडेंट्स हैं। अगर आपकी बैक नहीं लगी है तो आपकी जो रेगुलर परीक्षाएं होंगी, ठीक है, वो परीक्षाएं कब होंगी, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब होंगी, इसके बारे में बात करेंगे। कई सारे लोग आपको बोल रहे हैं कि भैया दिसंबर में ही परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। दिसंबर में परीक्षा कैसे हो जाएगी भैया, दिसंबर में परीक्षा होती तो अब भैया आपके एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे होते। इस समय क्या होता, परीक्षा फॉर्म भरे जा रहे होते, लेकिन पीएनपी अपने एडमिशन में उलझी हुई है, ठीक है। अभी डीएलएड के एडमिशन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, उसमें पीएनपी उलझी हुई है। तो अभी दिसंबर में कोई परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। किसी की भी बातों में आप ना आए। और जनवरी में परीक्षा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और परीक्षाएं आपकी होंगी तो कहीं जाकर आपकी फरवरी या फिर मार्च में जाकर आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि पीएनपी अपने जो काम है वो कितनी ज़्यादा लेट लतीफ़ी के साथ करती है। अभी आपका जो कोर्स है आपकी, यानी कि आपका जो सीज़न है वो कितने महीने लेट चल रहा है आपको खुद पता होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर काम होगा। आपकी परीक्षाएं अभी नहीं हो पा रही हैं, अभी कम से कम 2 से 3 महीने का आपको समय मिलने वाला है, उसके बाद ही आपकी परीक्षा होंगी, ठीक है। 1 महीना तो यहाँ पर पूरा एग्ज़ाम वगैरह आपके सारी चीज़ें तैयार करने में लग जाता है। उससे पहले आपके परीक्षा फॉर्म भी भरवाए जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म आपके भरवाए जाते हैं, उसमें भी कम से कम 15 से 20 दिनों का समय लग जाता है। तो इतनी जल्दी अभी आपकी परीक्षा नहीं होंगी। जो स्टूडेंट्स आपको कोई ये कह रहा है कि जनवरी में परीक्षा हो जाएंगी या दिसंबर में परीक्षा हो जाएंगी, तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं के लिए आपको पूरा पर्याप्त समय मिलेगा, इसलिए आप अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर लीजिए अभी से। परीक्षाएं आपकी जनवरी के बाद ही हो पाएंगी, ठीक है। बीच में अगर बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ पर आ गए तो आपको पता होगा बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही आपकी परीक्षा हो पाएंगी, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम से जस्ट पहले या फिर बोर्ड एग्ज़ाम के जस्ट
बाद, और यहाँ पर तो चांसेस ऐसे ही बना है कि कहीं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम को अभी एग्ज़ाम सेंटर बना दिया गया है। जिन कॉलेजेस में आपके डीएलएड के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जिन कॉलेजेस में आपकी डीएलएड की परीक्षा होती हैं उन्हीं कॉलेजेस में यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि जो आपकी डीएलएड परीक्षाएं होती हैं वो यूपी बोर्ड वाले कॉलेज में होती हैं। तो इस तरह से आपको पता होगा उसमें अभी एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, जिस वजह से आपके एग्ज़ाम होने में अभी थोड़ा सा लेट होगा। तो आप अपनी परीक्षा की आराम से तैयारी कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। बाकी इस वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और अगर आप चैनल पर नए तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड वीटीसी से संबंधित पल पल की अपडेट लगातार मिलती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।